नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूतों की दुनिया पॉडकास्ट पर भूतिया चिड़ियाघर की कहानी। मैं हूं आपका होस्ट अमित। आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय चिड़ियाघर की यात्रा पर जहां भूत और आत्माएं जानवरों के शरीर में प्रवेश करके अपनी वास्तविक प्रकृति दिखाती हैं। हाँ अमित, और मैं हूँ निधि। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भूत जानवरों के अंदर घुस जाएं तो क्या होगा? वो कैसे व्यवहार करेंगे? आज की कहानी बिल्कुल इसी विषय पर है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मनुष्यों की स्वार्थी गतिविधियों के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और कैसे अदृश्य शक्तियां अपना बदला लेती हैं। निधि, हम सभी जानते हैं कि भूतों का कोई वास्तविक आकार नहीं होता। वे किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उसी के अनुरूप बदल जाते हैं। ये कहानी इसी विचार से प्रेरित है। तो आइए शुरू करते हैं। शहरों में लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए रिहायशी इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं और इन कॉलोनियों को बनाने के लिए जंगल तेजी से कटते जा रहे हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इससे वन्य जीवों पर क्या असर पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं? क्या उनका कोई भी अधिकार नहीं है इस धरती पर जीने का? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी कहानी भी एक ऐसे ही जंगल से शुरू होती है जिसे सरकारी आदेश के अनुसार काटा जा रहा था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे। अधिकारियों ने उन्हें संरक्षित करने का निर्णय लिया और उनके लिए एक चिड़ियाघर बनाने का फैसला किया। और ध्यान दीजिए, यहीं से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। प्रशासनिक निर्णय से एक बहुत पुराने खंडहर को चिड़ियाघर में बदल दिया गया। कटे हुए जंगलों से जितने भी जानवर पकड़े गए, उन्हें इसी चिड़ियाघर में लाकर रख दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए, अधिकारी इस बात से अनजान थे कि ये कोई साधारण खंडहर नहीं था। ये खंडहर भूतों का एक रहस्यमय ठिकाना था। सैकड़ों सालों से इस खंडहर के कोने कोने में भटकती आत्माएं रहती थीं और अब इन्हीं आत्माओं को एक नया घर मिलने वाला था, जानवरों के शरीर। जैसे ही जानवरों को चिड़ियाघर में लाया गया, उनके व्यवहार में अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ? सभी जानवरों का व्यवहार अचानक से बेहद डरावना हो गया। उनके पिंजरों के करीब जाने पर वे जोर जोर से चीखने लगते, जैसे कोई मनुष्य चीख रहा हो। उनकी आंखें लाल हो जाती और वे अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते। जानवरों का यह अजीब व्यवहार देखकर चिड़ियाघर के अधिकारियों ने तुरंत पशु चिकित्सकों को बुलाया। डॉक्टरों ने सभी जानवरों के खून की जांच की, उनके शरीर का परीक्षण किया, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी नहीं पाई गई। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा था? दरअसल डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बात से अनजान थे कि जानवरों के अंदर भूत समा गए थे। विज्ञान के नजरिए से ये कल्पना से परे था, इसलिए वे अपने ही तरीकों से इलाज करने का प्रयास कर रहे थे। भूतों की आत्माओं ने जानवरों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया था। कुछ ही दिनों में जानवरों की हालत बद से बदतर होती गई। दिन ब दिन वे अधिक हिंसक और अप्रत्याशित व्यवहार करने लगे। चिड़ियाघर जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाने वाला था, लेकिन जानवरों की इस हालत को देखकर इस फैसले पर रोक लगा दी गई। प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और उन्हें एहसास होने लगा था कि जंगलों को काटकर शायद उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। एक रात, अमावस्या की रात, जब चांद और सितारे भी छिप गए थे, भूतों की शक्ति अपने चरम पर थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सभी जानवर अचानक भूतिया प्रभाव से इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपने अपने पिंजरों और खंडहर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। भालू, हाथी, शेर, चीते, सांप और अन्य सभी जानवरों की आंखें लाल थीं। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और वे अमानवीय आवाजें निकाल रहे थे। दीवारें गिरते ही सभी जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ दौड़ पड़े। भूतिया चिड़ियाघर खाली हो गया और शहर की सड़कों पर मौत का तांडव मचने लगा। हाथी गाड़ियों को कुचलने लगे, शेर और चीते इंसानों पर हमला करने लगे, सांप अपना विष फैलाने लगे। शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगीं। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे जानवरों को कैसे काबू में किया जाए। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग समझ रहे थे कि जंगल कटने से जानवर पागल हो गए हैं, इसलिए इतना नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये जानवर नहीं, बल्कि उनके अंदर मौजूद भूतिया आत्माएं थीं जो अपना बदला ले रही थीं। इंसानों की जान को बचाने के लिए जंगली जानवरों को मारने के आदेश जारी कर दिए गए। सेना ने हेलीकॉप्टरों की मदद से इन आदमखोर जानवरों को ट्रैक करना शुरू किया। शहर के चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। जानवर अब कॉलोनियों में घुसकर लोगों के घरों को तोड़ने लगे थे। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, कोई पहाड़ों की ओर, कोई पेड़ों पर चढ़कर।
लेकिन जब प्रकृति का प्रकोप चरम पर होता है तो प्रकृति ही उसका समाधान भी देती है। जब शहर का विनाश अपने चरम पर था, तब उस इलाके के एक बुजुर्ग तांत्रिक को इस समस्या का असली कारण समझ में आ गया। उन्होंने बताया कि जानवरों के अंदर भूत प्रवेश कर गए हैं और उन्हें शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तांत्रिक ने सभी अधिकारियों को समझाया कि वे जंगल को फिर से लगाने का वादा करें और उस खंडहर पर एक मंदिर बनाने की घोषणा करें। भूत अपना बदला ले रहे हैं क्योंकि उनकी शांति भंग की गई है। अधिकारियों ने तांत्रिक की बात मानी। उन्होंने जंगल के कटे हिस्से पर नए वृक्ष लगाने और भूतिया खंडहर की जगह एक बड़े मंदिर के निर्माण की घोषणा की। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वे भविष्य में वन्य जीवों के आवास को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही यह घोषणा की गई, जंगली जानवरों का व्यवहार अचानक से शांत होने लगा। उनकी आंखों का लालपन कम होने लगा और वे धीरे धीरे सामान्य होने लगे। भूत उनके शरीर से निकलकर खुशी खुशी अपनी नई जगह बनने वाले मंदिर की ओर चले गए। जानवरों को फिर से पकड़कर एक नए और सुरक्षित चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया गया। शहर में फिर से शांति लौटने लगी। लेकिन इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। प्रकृति और उसके हर एक हिस्से का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे। हर आत्मा, हर प्राणी, हर पेड़ पौधे का इस धरती पर अपना अधिकार है। जब हम उसे छीनते हैं तो प्रकृति अपने तरीके से प्रतिक्रिया देती है। कहा जाता है कि आज भी उस मंदिर के आसपास रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे जानवरों के दहाड़ने और चिल्लाने की आवाजें। स्थानीय लोग मानते हैं कि भूत अभी भी वहां मौजूद है, लेकिन अब वे शांत हैं क्योंकि उनकी इच्छा का सम्मान किया गया है। तो दोस्तों, यही थी भूतिया चिड़ियाघर की कहानी। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास की दुनिया में सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से परे है। अगर आप कभी किसी पुराने खंडहर या चिड़ियाघर में जाएं, तो सावधान रहें, कहीं आपको भी कोई भटकती आत्मा न मिल जाए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और रोमांचक और डरावनी कहानी। तब तक के लिए मैं निधि और मैं अमित आप सभी को अलविदा कहते हैं। याद रखिए, भूत हैं या नहीं, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शुभ रात्रि और सावधान रहिएगा।